हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक आपको समझ में आए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2A क्या है, 2A किस लिए यूज़ किया जाता है, जीएसटी रिपोर्ट में 2A कैसे निकालते हैं, 2A का क्या काम होता है हमारे अकाउंटिंग में, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा नॉलेज देंगे आपको। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पे काफ़ी सारा वीडियो आ चुका है टैली से रिलेटेड, टैली ट्यूटोरियल। आप जाइए और वहां पे देखिए और सीखिए। तो कंप्यूटर स्क्रीन में आने के बाद हम चलिए आपको फोल्डर में ले जाके दिखाते हैं। 2A का रिपोर्ट एक्सेल शीट में हमने कन्वर्ट कर रखा है, उसको यहाँ पे डाउनलोड किया है हमने 2A। यहाँ पे देखिए सामने में ही फ्रंट पेज पे आपको दिख रहा है 2A। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं 2A। यहाँ पे हमारा शो करता है परचेस का, जितना भी हम माल किसी पार्टी से परचेस किए रहते हैं सारा बिल 2A में हमारा शो होता है। हम जिस पार्टियों से माल लेंगे वो सारा बिल इस 2A में दिखाई देता है। या एक्सेल शीट में निकलता है हमारा 2A। इसमें सारे पार्टियों का परचेस, हम जिससे माल परचेस किए रहते हैं सारा बिल यहाँ पे शो करता है। अगर हमारे बुक में हम एंट्री करते हैं कोई सा भी बिल छूट जाता है तो यहाँ से हम एक एक नाम चेक करके यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो भी पार्टी से हम माल खरीदे रहते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे एनालिटिक्स देख सकते हैं। फिर से फर्स्ट में आपका कंपनी का नाम शो हो जाएगा, जो भी आपका कंपनी का नाम है। उसके बाद यहाँ पे साइड में आपको देखने को मिलेगा 2A, ठीक है। तो यहाँ से हम फ़िल्टर लगा लेंगे। जैसे साइड में देखेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे आपको जाना है और नीचे देखने को मिलेगा आपको फ़िल्टर लगाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं आपको कि आप जिस भी पार्टी का यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा पार्टियों का नाम शो हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप जिन जिन पार्टियों का देखना चाहते हैं वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। देखिए जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे तो फ़िल्टर में आप लगाएंगे और देखेंगे कि सारा पार्टियों का हम यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपको इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आप जिस भी पार्टी से माल खरीदे रहेंगे वो पार्टी आपका जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा अपना खुद का, तब ये 2A में शो करता है। अगर ये 2A आपके पास पहले से नहीं पड़ा रहता है, ठीक है, आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने CA से या अकाउंटेंट से इसको मांग लेना कि हमने चेक करना है कि हमने किस किस पार्टी से माल ख़रीदा है वो 2A में शो कर रहा है कि नहीं। 2A में शो करने का मतलब यह रहता है कि हमें यहाँ पे इनपुट मिलता है। अगर हम किसी से माल परचेस करेंगे तो वो सामने वाला जब तक रिटर्न फाइल नहीं करेगा तब तक हमारे 2A में बिल शो नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया है और पार्टी का नाम सेलेक्ट किया है आदित्य सेल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे आदित्य सेल से हमने जितना भी माल परचेस किया है वो सारा बिल यहाँ पे शो कर जाएगा। तो आप एक एक पार्टियों का देख लेना, जिस पार्टियों से हमने माल ख़रीदा है वो सारा बिल यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर कोई सा भी बिल आपका शो नहीं करता है तो आप डायरेक्ट पार्टी से फ़ोन लगाइए और बोलिए कि भैया आपने हमारा बिल है वो जीएसटी में नहीं शो कर रहा है, तो आप उसे रिटर्न फाइल कराइए ताकि हम उसका इनपुट ले पाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है क्या करना है, कैसे करना है, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि भैया हमको ये बारे में पूरा डिटेल्स जानना है। तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे और बताएंगे कि आखिर 2A में बिल कैसे आएगा और सामने वाला पार्टी कैसे रिटर्न फाइल करेगा, उसको बिल को ढूंढेगा कैसे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से एक एक बार देखते हैं सामने में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो आपका नंबर आ जाएगा। नंबर आने के बाद आपका सप्लायर का नेम, फिर जीएसटी नंबर, उसके बाद पीरियड डेट और रिकलेक्शन डेट, ठीक है। तो यहाँ से 2 डेट इसलिए दिखाई देता है ताकि आप पहला जो रहता है आपका वो उस डेट पे बिल रहता है, ठीक है, और जो रिटर्न फाइल किया रहता है उस डेट है। तो चलिए यहाँ पे साइड में देखेंगे हम, यहाँ पे रिमार्क, यहाँ पे जैसे जिस पार्टियों का बिल यहाँ पे आपके टैली डाटा में नहीं दिखेगा वो सारे पार्टियों का यहाँ पे लिख लेना बिल रिक्वायर्ड करके। फिर आपको दिखेगा इस साइड में R1 डेट। तो जिस हिसाब से आपका पार्टी है वो परचेस का बिल रिटर्न में अपना डालेगा हमारा, ठीक है, वो सेल किया है उसको, तो ये यहाँ पे उसका डेट दिख जाएगा जिस भी डेट में वो रिटर्न फाइल कराया रहेगा। तो उसके बाद देखने को मिलेगा कैश के बाद आपका CGST और SGST, ठीक है। उसके बाद आता है अपना IGST। जैसे हम IGST को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जितना भी 0 लिखा हुआ है यहाँ पे उसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे। उसके बाद जितना भी हमारा इंटरेस्टेड पार्टी है वो सारा बिल यहाँ पे शो कर जाएगा। आप एक एक एंट्री चेक कर लेना ताकि आपके बुक में एक भी एंट्री छूटे नहीं और आप सारे पार्टियों का बिल है उसका इनपुट ले पाएंगे। अगर आप बिल यहाँ टैली डाटा में अपना नहीं चढ़ाएंगे तो सामने वाली पार्टी को या तो फिर आप CA को बोल देना कि भैया हमारा 2B के हिसाब से रिटर्न फाइल कर देना ताकि 2B में सारा बिल आपका आ जाएगा
और एक भी आपका इनपुट लेने का छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट में आपका कंपनी का जो भी नाम दिखता है और यहाँ पे जीएसटी बार में दिखेगा आपको कि 2A है या 2B है या 3B है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2A आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ से आप जिस भी इनवॉइस नंबर से भी चेक करना चाहते तो इनवॉइस नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं। हमने सारे डिटेल्स आपको बता रखे हैं। जैसे यहाँ पे इनवॉइस दिख रहा है, देखिए फर्स्ट में, तो इनवॉइस हमारा जितना भी परचेज बिल रहेगा उसको हम इनवॉइस बोलते हैं। और साइड में दिख रहा है आपका नोट, जैसे कि सामने वाले पार्टी को आप माल खरीद के आप उसे वापसी करोगे, यानी कि सेल रिटर्न करोगे, तो वो पार्टी हमारा फिर से क्रेडिट नोट काटेगा अपना, ठीक है। जब हम माल उसे वापस देंगे तो वो क्रेडिट नोट काटेगा, वो हमारे लिए हो जाएगा डेबिट नोट। तो ये सामने वाला पार्टी देखिए यहाँ पे नोट टाइप में दिख रहा है क्रेडिट यानी कि क्रेडिट नोट, उसका एंट्री हमें बुक में लेना है डेबिट नोट में, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे नाम को चेंज कर लेंगे, ताकि हमने आपको बताने के लिए यहाँ पे सिर्फ खोल के रखा है, ठीक है दोस्तों। आप जिस भी मंथ का अपने सीए से मांगेंगे उस मंथ का वो निकाल के दे देंगे आपको। 2A भी निकलवा सकते हैं, 2B भी निकलवा सकते हैं। वो आप धीरे धीरे हमारे चैनल पे वीडियो देखते रहिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डेबिट शो कर रहा है, तो डेबिट का मतलब होता है कि सामने पार्टी आपका डेबिट नोट काटा है, यानी कि आपके बुक में वो क्रेडिट नोट में एंट्री पड़ेगा। तो यहाँ पे गेट इन पीरियड, तो जिस डेट में उस पार्टी ने आपको माल दिया है या रिटर्न किया है उसका डेट यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। तो सारा चीज़ मिलाने के बाद आपको देख लेना है कि आपका किस डेट में बिल है और किस मंथ में रिटर्न फाइल हुआ है। काफ़ी चीज़ मैटर करता है दोस्तों। यहाँ से सारे पार्टियों का दिख जाएगा, जो भी पार्टी रिटर्न फाइल कराएगा आपके क्रेडिट नोट का। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, जो भी पार्टी का बिल छूटता है प्रॉपर तरीके से उसे नोट कर लीजिए आप, और अपने सीए को बोलिए कि ये बिल नहीं दिख रहा है, या तो सीधा पार्टी से कांटेक्ट करिए आप। आपके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम बचता है, आप इनपुट को ले पाएंगे, ठीक है। 6 महीने से जैसे ही ज़्यादा होगा तो आप बिल का इनपुट नहीं ले पाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।